दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज हम एक अंडरपास की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। वो अंडरपास जो कि लोगों के लिए समस्या का एक बड़ा बिंदु बन गया है, जिसकी वजह से जहां लोगों को परेशानी होती है, महिलाओं को परेशानी होती है, मगर वो लगातार जो है इस समस्या को झेल रहे हैं। और नीचे जो आप जनरेटर देख रहे हैं, वो जनरेटर केवल पानी की निकासी के लिए NHI की ओर से लगाया गया था, मगर ये आज आपको हम ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि विकास की ऐसी तस्वीर है कि लोगों को कैसे परेशान किया जाए। आप ये देख रहे हैं, ये पाइप जो निकल के ये सीधे रोड पे आ रही है, यानी कि नीचे से जो पानी आएगा, बरसात का जो पानी भर के इस अंडरपास में से नीचे निकल के जो आएगा वो रोड पे आएगा। और रोड पे आने के बाद में ये रोड चाहे बेशक टूटो और चाहे कुछ भी हो, इसके अलावा हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। आप इस अंडरपास को देख रहे हैं, इसके साथ ही हम अब आपको दिखा रहे हैं, ये गोविंदपुरी का अंडरपास है जो कि नारनौल रोड पर स्थित है। और इस के अब अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको हम देख रहे हैं। और इसके साथ में ये दो हाईवे जो हैं, लाइनें वो जा रही हैं, और इनके दोनों तरफ खेतों की जो स्थिति है, उनमें से लोगों को, ग्रामीणों को और जो महिलाएं हैं विशेषकर, उनको घास लानी पड़ती है। और घास लाने के बाद में अपने घर जाने के लिए उन्हें जो एक रेल लाइन, क्या 3 रेल लाइनें क्रॉस करनी पड़ती हैं। आज हम आपको वो रेल लाइनें भी दिखाएंगे कि कैसे, किस रास्ते से वो आपके यहाँ से क्रॉस होती हैं। ये छोटी सी पगडंडी है जो कि इस अंडरपास के साथ से ही रेल लाइन की तरफ आती है। और उसके बाद में इस पगडंडी से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये जो अब सीधा रेल लाइन आ जाएगी। ये देखिए, ये रेल लाइन है। इस रेल लाइन से दोनों तरफ आपको रेल लाइन दिखाई दे रही होगी। एक तो जिस पे हम खड़े हैं ये वाली रेल लाइन है, और दूसरी वो रेल लाइन है। ऐसे ही आप जो है, अब ये 2 रेल लाइन है, और वो जहां आपको दिखाई दे रहा है हाईवे से बसें गुजर रही है, ये रेल लाइन है। इन रेल लाइनों से जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको सिर पे बोझा रखकर, पशुओं के लिए पशु चारा रखकर यहाँ से रोज आवागमन करना पड़ता है। इसके साथ ही एक जो रेल लाइन है वो हम आपको और दिखाते हैं कि ये रेल लाइन, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये वो रेल लाइन है जो कि अभी, ये दोनों जो रेल लाइन है वो रेवाड़ी जंक्शन की ओर जाती हैं। और ये देखिए, देख रहे हैं, इस पे जो लगातार जो है ट्रेनों का आवागमन रहता है, और इसकी वजह से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी परेशानी होती है। जहां अंडरपास है वो आधा किलोमीटर के करीबन बताया गया है, इसके ठीक साथ ये आबादी है। आप देख रहे होंगे, ये गोविंदपुरी के पास में जो रेलवे फाटक है, जो अंडरपास है, उसकी हम कथा आपको बता रहे हैं। और इस कथा में केवल और केवल परेशानी के अलावा, ग्रामीणों के दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं है। आज एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, उन्होंने क्या बताया है, आप जो देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, और इस इलेक्ट्रिक लाइन में गाड़ियाँ कितनी फास्ट आती हैं, हाईवे पे जो गाड़ियां हैं वो कितनी फास्ट तरीके से आएंगी, और कैसे सर पे बोझा रखी हुई ग्रामीण महिला, जो जिसे ये आभास ही नहीं है कि गाड़ी कितनी तेज़ी से आ रही है या कितनी जल्दी वो गाड़ी की चपेट में आ जाएगी, उसे आभास ही नहीं होता। और जो अंडरपास में लगातार पानी भरे रहने की वजह से जो समस्या बनी हुई है, उस समस्या से उसको निजात दिलाने के लिए अभी तक उनको पता ही नहीं है, विभाग के अधिकारियों को ये होश ही नहीं है कि लोगों की परेशानी क्या है। आगे चलते हैं, रेल लाइन से अब आगे की तरफ हम जब आते हैं तो ये पगडंडी जो कि गांव की तरफ से एक रास्ता आता है, इसमें से भी ये ग्रामीण जो बताते हैं कि जो बरसात का पानी है वो सारा पानी इस रास्ते की ओर से और इस अंडरपास में गिर जाता है। और इस अंडरपास की वजह से जो रास्ते का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि रास्ते का क्या हाल है। ये देखिए, ये जो स्थिति है वो आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि इसमें से रोड़ियाँ निकली हुई हैं, जो बजरी के कण हैं, वो ऊपर की जो मिट्टी है वो हट चुकी है, सिर्फ रोड़ी जो है उसमें ये
ये देखिए, तो ये जो रोडियां हैं ये निकली हुई हैं, और यहाँ जो स्थिति है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लगातार पानी के चलने की वजह से जो पानी निकला हुआ है, अभी बारिश के बाद में ये पानी रुक भी गया है। ये पत्थरों के जो हाल है देखिए, ये स्थिति है। मगर अब हम आपको जो अंडरपास है, अंडरपास का दूसरा छोर भी दिखा रहे हैं कि जिस दूसरे छोर में क्या स्थिति है। ये देखिए, ये है अंडरपास। इस अंडरपास में से ग्रामीण कैसे निकलेंगे ये भी आप देख सकते हैं। पानी कैसे आपको जो है इधर उधर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि ग्रामीणों की समस्या को लेकर सरकार और प्रशासन कब तक बेखबर रहेगा, या उसको इसकी समस्या की जानकारी है या नहीं है, ये बात ग्रामीणों को अच्छी तरह पता है, मगर शायद सरकार और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों को इस बात का कतई इल्म नहीं है कि ग्रामीणों की परेशानी क्या है। आगे देखिए, हम वो मौका भी दिखाएंगे जहां से सीधा अंडरपास का मुख दिखाई देता है। अभी आप जो रास्ते की देख रहे थे उस रास्ते से हम आ रहे हैं, और इस रास्ते के बाद में जो परिस्थिति है, वो रास्ते के बाद में जो कटाव हुआ लगातार, तो मिट्टी का कटाव आप देख रहे हैं। पानी के लगातार बहने की वजह से जो स्थिति आई है वो आप अब साफ देख रहे हैं कि इस रास्ते का क्या हाल हुआ है। देख रहे होंगे आप, ये जल भराव के और जल कटाव के, जल बहाव की वजह से जो कटाव हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, लगातार जो हम आपको जो इस समस्या से रूबरू करा रहे हैं, तो उसका पीछे हमारा एक ही मकसद है कि लोगों को जो परेशानी लगातार हो रही है उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकले। सरकार के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, चाहे वो उपायुक्त बैठे हैं, चाहे वो सांसद बैठे हैं, चाहे विधायक बैठे हैं, या दूसरे दलों के राजनीतिक लोग बैठे हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि इन लोगों की केवल वोट बैंक समझा जाएगा? जो आप ये देख रहे हैं, पानी के जल भराव की वजह से, जो बहाव की वजह से मिट्टी का जो कटाव है, रास्ते का जो कटाव हो गया है, और ये है, आप ये देख रहे हैं, ये अंडरपास की जो अब दूसरी तरफ का छोर है जो कि गोविंदपुर की तरफ दिखाई देता है। इसी से ग्रामीणों का आना जाना पहले होता था, मगर जल भराव के दिन, बरसातों के दिनों में ये पानी से बिल्कुल भर जाता है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भी ये जो लोग हैं ये कैसा नरकीय जीवन जीते होंगे, कैसे लोग यहाँ से अपने दूसरी तरफ जो जहाँ खेत बताए जाते हैं वहाँ से आवागमन कैसे करते होंगे। अब यदि इन लोगों की समस्या को यदि जायज़ माना जाए या नाजायज़ माना जाए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और ग्रामीणों से इस बारे में हमारी जो बात हुई है वो भी आप इस खबर के दौरान सुनेंगे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। अभी आपको जो है रेल लाइन की हमने जिक्र किया था, उसके साथ में ही हम ट्रैक पे, अब ये अंडरपास के बिल्कुल सामने, अब ये देखिए, ये गाड़ी, ये रेल लाइन, इस रेल लाइन को क्रॉस करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो लगातार जो सर पे बोझा रखकर वो आती हैं। उससे पहले यदि दूसरी तरफ से ग्रामीण महिलाओं को हाईवे भी क्रॉस करना पड़ता है, 2 हाईवे क्रॉस करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से अगर किसी के साथ में कोई हादसा हो जाए तो कोई ताजुब वाली बात नहीं है, मगर जो है परेशानी लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव दिखाई देता है उन्हें, और जो चुनाव है, हरियाणा विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, उस दौरान केवल वोट बैंक समझकर इन लोगों के वोट वसूल किए जाते हैं, और वसूल करने के बाद में फिर इनको इनके दर्द के लिए छोड़ दिया जाता है। देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज हम खड़े हैं गोविंदपुरी के अंडरपास के सामने, जो कि NH 11 से जुड़ा हुआ है, और उस अंडरपास से जुड़े हुए जो ग्रामीण परेशानी झेल रहे हैं और जो उनके रास्ते की स्थिति है, उस रास्ते की स्थिति को हमने दिखाया है। आइए हम बात करते हैं ग्रामीणों से कि उन्होंने इस समस्या को लेकर क्या क्या। जी, आपका शुभ नाम? जी, श्री मलखान सिंह। मलखान जी, ये जो समस्या है कितने दिनों से समस्या है? ये तो जी जब से 8-10 साल हो गई, जब से बढ़िया उस टाइम से ही समस्या है। हमें चारों ओर ने कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, कोई भी। हमारी गाड़ी यहाँ फंस जाती है। रात को एक गाड़ी महेंद्रगढ़ की फंस गई,
6,000 रुपये लेगा पिक कपाड़ा, समझे, गांव सारा लगा जब वो निकाली। तो हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी है जनाब। रेल लाइन की जैसे बात की जाए, 3 रेल लाइन है, तीन क्रॉस करनी लेने, चौथी और निकल रही है, चौथी और निकल रही चौथी है। और निकल रही है। तो जो महिलाएं हैं खेतों में जाती हैं, पशु का चारा लाती कहीं हैं, जाती नहीं है, कैसे जाए, कैसे जाए, कोई न कोई। कल भी गाय कट गई 5-7। तो कितने दिनों से ये समस्या बनी आ रही है महिलाओं को, जो तो परेशानी हो रही है? ये तो जनाब ये 8-9-10 साल के लगभग हो गए, जब से बने आज, जब से यही समस्या चली आ रही है। परेशानी चली आ रही है। बहुत भाग दौड़ कर ली हमने, बहुत मंत्रियों से कह ली, डीसी साहब के ने होया है, लेकिन कोई इसकी रिवाइज कोई सुनाई नहीं, सुनाई नहीं हो कोई रही। सुनाई नहीं। तो ये जो पानी से जो कटाव दिखाई दे रहा है बरसात की वजह से रास्ते में, ये पानी आता रेलवे बाउंड्री से अच्छा, और हमारे घरों में आके बढ़ जाता है। तो ये अंडरपास में इतना पानी भरा हुआ है, ये कहाँ से आया हुआ है? ये इधर से रेलवे बाउंड्री से आता है, कुछ परले पासे से आता है, रोड से आता है, उधर से हाईवे का भी पानी आ हाईवे जाता का है, पानी भी आता है इसमें। मतलब आवागमन बिल्कुल बंद है? बिल्कुल बंद है आवागमन। कितने दिनों से? ये तो करीब अभी बारिश हुई है, जब से बारिश हुई है जब से। 15 दिन हो गए लगभग। तो आपने सांसद से बात की हो या जो विधायक से बात की हो? कोई सुनाई नहीं करते जी, बिल्कुल हमारी। कोई सुनाई नहीं कोई करते। सुनाई नहीं। पंचायत कौन सी लगती है आपकी? पंचायत मामड़ी आहिर। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम चाहते हैं हमारा रास्ता बनाया जाए, क्लियर रास्ता क्लियर होना रास्ता चाहिए। बने। हमारे पास कोई रास्ता नहीं कहीं भी, सिवाय इसके अंडरपास के अलावा। अंडरपास के। और अंडरपास बंद है। अंडरपास बंद है, हम कहाँ जाए, हम तो, हमारी तो जेल सी हो रही है यहाँ। तो सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, आप तो इसका मतलब आपका विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ बिल्कुल, कोई तो विकास मंत्री नहीं का हुआ। क्षेत्र है, तो हाँ, डॉक्टर कोई विकास बनवारी नहीं लाल हुआ। का बनवारी जी के पास गए तो उन्होंने भी बोला जी मेरे बस की बात नहीं है। नहीं है, बस नहीं है। विभाग के जो अधिकारी और हैं। जो ऐसी एक्शन आते हैं उनसे कहते हैं, तो उन्होंने कहते हैं साहब के दस्तक करवा के ले दे। अच्छा, साहब के दस्तक करवा के ले दे, उनकी जमीन लगती है। राविंद्रजीत सिंह की। राविंद्रजीत सिंह की जमीन रखती है? हमारे जो सांसद हैं अच्छा, और मंत्री भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति सिंह है। तो शक्ति सिंह जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यहीं गोविंदपुरी का रहने वाला हूँ। गोविंदपुरी से। जी। तो ये समस्या आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं समाधान, क्यों नहीं हो रहा? कब से समस्या है ये? ये समस्या तो जी बहुत पुरानी है हमारी, और ये समस्या अब बारिश के दिनों में जैसे ही बारिश शुरू होती है तब से ये समस्या बढ़ती जाती है। हमारे गांव की बहन बेटियां, औरतें, माताएं, बुजुर्ग औरतें हरे सारे पशुओं के लिए चारा लाती हैं, रेलवे लाइन को साइड से लाती हैं, गिर जाती है लाइन पे बेचारी। उधर है सारी, रोड पार करना बहुत मुश्किल होता है, रोड पार नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। यहाँ से निकल नहीं पाते, आगे फिर मतलब दोनों जो NH11 है वो दोनों लाइनें पार करनी पड़ती है दोनों को। तो फिर आपको लगातार समस्या आ रही है? ये लगातार समस्या आ रही है जी। ये जमीन जो है जहाँ पे अभी हम आपको वो दिखाई दे रहे हैं कि जो अंडरपास की जो समस्या बता रहे हैं, और कुछ लोग आपको हम कैमरे के अंदर दिखा रहे हैं कि वो रेल लाइन क्रॉस करके आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता जो है इनके पास में रास्ता नहीं है। ये गोविंदपुरी का जो अंडरपास का है, अंडरपास में पानी भरा हुआ है और लोगों को अपनी जान जोखिम डालकर दोनों, एक हाईवे और एक रेल लाइन, दोनों चीज़ें क्रॉस करनी पड़ती हैं। अब बिजली की जो इलेक्ट्रिक लाइन होने के बावजूद रेल का इंजन कितनी तेजी से आता होगा और हाईवे पे चलने वाली गाड़ियां कितनी तेजी से आती होंगी, वो आपको आप सोच सकते हैं कि हादसे की कितनी संभावनाएं रहती हैं। मगर सरकार की व्यवस्था और सरकार के अधिकारी, मंत्री, सांसद इस समस्या को लेकर सोए हुए हैं, और इन सोए हुए लोगों को क्या विधानसभा का चुनाव जगा पाएगा? क्या इन लोगों की आंतरिक चेतना क्या जागृत हो पाएगी? क्योंकि चुनाव की खेती करने के लिए इन नेताओं को लोगों की भीड़ तो दिखाई देती है, मगर समस्याएं दिखाई नहीं देती। जो जल कटाव की वजह से, अब ये जो आपको जो देख रहे हैं, तो कटाव की वजह से जो स्थिति बनी है, तो आप देखिए लोगों को क्या समस्या, जो उत्तराखंड की समस्या तो जो है याद आती है, मगर जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की ये अंडरपास की समस्या जो है, अब कौन सुलझाएगा? मुख्यमंत्री सुलझाएंगे, सांसद सुलझाएंगे या विधायक सुलझाएंगे? कौन सुलझाएंगे? मंत्री का, ग्रामीणों ने कहा कि मंत्री जी सुनते नहीं है। मंत्री जी डॉक्टर बनवारी लाल जो कहते हैं कि भाई वो जो है उन्होंने उनकी बात को ही अनसुना कर दिया। तो क्या कहें ऐसे लोगों को, ऐसे विधायकों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनको टरकाने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को भी ध्यान नहीं देते। जिला प्रशासन के और जो अधिकारी हैं,
चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी है, चाहे NHI के अधिकारी हैं, चाहे वो जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसके अधिकारी हैं या जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, क्या इनको जिम्मेदार माना जाए इस समस्या के लिए? या कोई हादसा होता है या रेल लाइन की से कोई हादसा होता है या जो ट्रेन से कोई हादसा होता है या जो हाईवे पे कोई हादसा होता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? मंत्री होगा, सांसद होगा या ये सरकार होगी? तो आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। इस खबर के दौरान ये बावल विधानसभा क्षेत्र का गांव है, गोविंदपुरी गांव है, और गोविंदपुरी के अंडरपास का हम मामला आपको दिखा रहे हैं। यदि यही है विकास तो ग्रामीणों को इस विकास से तौबा है। अभी हम और ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और क्यों ये समस्या कितने दिनों से चली आ रही है। आप देखते रहिए। अभी हम इस अंडरपास को लेकर ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। जी, आपका नाम सर? जी, मेरा नाम राज सिंह है। राज सिंह जी, ये समस्या कब से है अंडरपास की? समस्या तो काफी समय हो गया, इस बातों को कम से उन्हें तो 7-8 साल हो गए, 10 साल करीब होते आ रहे हैं। तो क्या वजह क्यों मान रहे हैं, क्यों नहीं इस समस्या का समाधान हो रहा है? कुछ हमारे सांसद कुछ ऐसे हैं जो आराम से बैठे हैं, उनको समस्या के लिए भेजते हैं सारी चीजें हैं, उनको समस्या है, उनको पास जाते हैं, उनको कहते हैं भाई यहाँ पर हाथ खड़े कर, भाई हमारे अंडर में कुछ नहीं, हम नहीं कर सकते। मतलब मंत्री जी के साथ सांसद जी की भी एंट्री हो गई है? हमारे सांसद जी है राव इंद्रजीत जी। अच्छा। और उन्होंने ये जमीन लगती है यहाँ पे। अच्छा। जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ ये खड़े हैं उन्होंने ये जमीन लगती है, और ना ही वो भी सुनवाई करते हैं ना कुछ, और उनके पास जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ से 1 किलोमीटर का पानी सारा यहाँ इस अंडरपास में भर रहा है। ये हमारा मतलब अंडरपास नहीं है, एक तालाब बना दिया गया है। अभी आप जो सुन रहे थे, इन ग्रामीणों ने जो बताया है कि भाई क्या समस्या है, आप जो है अब क्या नाम है जी भाई साहब आपका? मेरा नाम नरपाल सिंह है। नरपाल जी, ये समस्या जो अंडरपास की है जायज है या ना जायज है? ये जो समस्या है ये काफ़ी दिनों से हमारे गांव के लिए बड़ी एक जटिल समस्या बनी हुई है। जो समस्या यहाँ के राजनीतिक व्यक्ति व हमारे प्रशासनिक अधिकारी व NHI की तरफ से काफ़ी दिनों से हमारे गांव को परेशानी से जूझना पड़ रहा है, जिससे कि हमारे गांव में अभी काफ़ी हादसे भी हो चुके, और रात को भी एक हादसा हुआ है कि उसकी गाड़ी फंस गई, कई लोगों ने निकाली, उसमें भी जान माल की हानि होती बची है। और क्या कहते हैं, हमारा गांव करीब 80-90 साल हो गए बसे हुए, जिसमें एक कई सालों बाद एक सोल गांव के अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों द्वारा इतने जन संघर्ष करने के बाद में आपसी गांव के काफ़ी सहयोग से काफ़ी दिनों तक लंबे अरसे के प्रयास के बावजूद संघर्ष करने के बाद में सरकार ने ये एक हमारे लिए एक अच्छा रास्ता का आने जाने का एक ये अंडरपास की व्यवस्था की थी। लेकिन अंडरपास की व्यवस्था होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या एज इट इज जटिल बनी हुई है, और ये अभी समस्या ऐसी है, अभी से प्रॉपर लोगों का आना जाना भी नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये काम अधूरा पड़ा हुआ है पिछले 1.5 साल से। मतलब जो सरकार की ओर से विकास करवाया गया था उसका लाभ जो है ग्रामीणों को नहीं मिला। वो अभी जो सरकार के द्वारा लाभ गाँव वासियों को जो देने का प्रयास किया गया था, वो अभी एज इट इज कोई प्रयास अभी तो सफल नहीं हुआ है। इसके लिए दोषी किसे मानते हैं, प्रशासन को या सरकार को? इसके लिए प्रशासन ही ज्यादा वो है, क्योंकि सरकार ने जो भी अपनी प्रोसीडिंग थी वो कर दी थी, लेकिन अभी प्रशासनिक अधिकारी किस वजह से इसको पूरा नहीं कर पा रहे, वो तो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन गांव के लोगों के लिए बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हो रही है, जिससे कि लोगों का आना जाना तथा हमारे गांव की सारी ज़मीन भी उधर लगती है, लोगों का, बच्चों का, स्कूल का आने जाने का, सामान लाने का सारा मेन रास्ता ही वही है, जिसकी वजह से हमारे गाँव के लोगों को, बच्चों को, सभी को बहुत बड़ी, यदि ग्रामीणों को यहाँ आना होता है, गोविंदपुरी में कोई व्यक्ति आता है तो कहाँ से आएगा? जब भी हमारे गांव के लोगों को, अभी जब से हमारे गांव के 20-25 दिनों से मौसम जब भी शुरू हुआ है बारिश का, तभी से हमारे गांव के लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि भाई अंडरपास में बड़ा 2, 3, 4, 5 फुट पानी भरा है, जिसकी समस्या को देखते हुए क्या तो खोरी गाँव के अंडरपास से आना पड़ता है, या फिर 11 नंबर चौकी में जो अंडरपास बना उससे भी जो कच्चे रास्ते रेलवे लाइन के साथ आते हैं। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? तो हम सब सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिकों से सिर्फ यही एक आशा करते हैं कि वो इस जटिल समस्या को प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा भाई इसको तुरंत शीघ्र से शीघ्र ठीक कराए, ताकि आम जन समस्या की समाधान हो सके। तो ये जो है मंत्री का क्षेत्र है, डॉक्टर बनवारी लाल जी का, यहाँ से विधायक हैं बाउल क्षेत्र से, तो आप क्या मानते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है?
ये तो सरकार के मिनिस्टर जो भी हैं वो कर रहे हैं इस काम को, लेकिन अभी तो ये पूरा होने में सिर्फ 10% या 20% का ही काम बचा हुआ मतलब है। समस्या है, समाधान नहीं हुआ है। हाँ, समस्या बहुत जटिल समस्या है, लेकिन पूरा समाधान नहीं हुआ है। विकास हुआ मगर लेकिन समाधान उसका नहीं। पूरा समाधान नहीं हो पाया, जिससे कि लाभ हमारे नहीं गांव मिला। के वासी सभी काफी परेशान हैं। अगर इस प्रकार की हमारी समस्या को सोल्व कर दे तो सरकार के सभी, हमारे गांव के हमारे सभी रिश्तेदार, लाखों लोग इलाके के जो हैं सब हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमारे पहले ही कम से कम 51 गाँवों की समस्या, 51 गाँवों की जो भी हमारे मेन मौजूद लोगों ने जो सहयोग दिया था वो आज भी हमारे से पूछते हैं कि भाई हमने संघर्ष किया था लेकिन आपकी समस्या सोल्व अभी पूरी नहीं हुई है। हम फिर दोबारा के नाम से आपके साथ है, आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिलो ताकि हम आपकी अधूरी समस्या को वो जल्दी से जल्द पूरा कर सके तथा आगामी आने वाले विधानसभाओं में सरकार को और भी ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलकर और अपना लाभ मिल सके। अभी आप जो ग्रामीण देख रहे हैं वो रेल लाइन क्रॉस करने वाला है और इंजन आ गया है, तो ऐसे में आप लगा सकते हैं कि यहाँ स्थिति क्या होती होगी। मतलब हमारे खड़े खड़े ही यहाँ 5 मिनट के अंदर 3 ट्रेनें गुजर चुकी हैं और ऐसे में आप लगा लीजिए कि क्या स्थिति बनती होगी। ग्रामीण महिलाएं जो कि दूसरी तरफ से यदि सिर के ऊपर चारा लेके आती हैं तो फिर क्या होगा, उनके साथ में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि 3 रेल लाइनें उन्हें क्रॉस करनी पड़ती है। 2 लाइनें हाईवे की NH 11 के जो हाईवे है उसको क्रॉस करना पड़ता है। ग्रामीणों से हमारी जो बातचीत हुई है और अब जो बातचीत होगी उसमें भी हम सुनाएंगे। आप देख रही है हेली न्यूज़, सोच बेहतर कल की। जी, क्या नाम है जी आपका? करण सिंह भाई, कर्ण सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं का रहने वाला हूँ। गोविंदपुरी के। हाँ जी। तो ये जो अंडरपास की समस्या है, क्या समस्या है पूरी? अंडरपास की समस्या तो कंटिन्यू है जी। हमारे तो जब से धरना प्रदर्शन हुआ था उसके बाद ये मंजूर हुआ था, उसके बाद ये भी ना तो ये सक्सेस हुआ, अदम में पड़ा हुआ है सारा। हर बार बारिश होती है यही हालात होती है इसमें और यही ब्रेक हो जाता है सारा। तो ये क्यों मान रहे हो कि समस्या ये जो है ये बनी हुई है? समस्या है, प्रशासन में रुकी हुई है, कर ही नहीं पा रहे। रेलवे ने कर दिया अपना काम सारा, कहीं ना कहीं जो है जो विकास कार्य हुआ था उसका लाभ नहीं हुआ। नहीं, कोई 1% भी लाभ नहीं हुआ। तो क्या नाम है, परेशानी और बड़ी दुनिया भर की। विधायक से या जो मंत्री से या किसी जिला प्रशासन हमारे आए थे यहाँ गौशाला के पास प्रोग्राम था उनका, अभी पीछे। कौन आए थे? मुख्यमंत्री आए थे। अच्छा, हाँ, उस टाइम भी यहाँ गए थे। ये जो इनकी हमारे सांसद हैं इंद्रजीत सिंह जी, उनकी जमीन है आगे। अच्छा, तो उनसे ये बोल दिया था भी जो गवर्नमेंट रेट है वो उनको पैसा उनको अदा करो और आप काम शुरू करो। 40 मांगे, 40 उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, यूं का यूं पड़ा। कुछ नहीं हुआ। हाँ, मतलब बिल्कुल तो ये कमी किसकी मानते हैं? अब प्रशासन की कमी है जब ये नहीं हो रहा तो मुख्यमंत्री के कहने के बाद में। हाँ, उनके बाद भी नहीं हुआ कुछ भी, यूं का यूं पड़ा है। जनसंवाद कार्यक्रम में आए थे जब? हाँ, जनसंवाद यहाँ हमारे जलसा था गौशाला में आए थे, मामड़िया में। मतलब मुख्यमंत्री के सामने ये समस्या रखी गई थी? हाँ, बिल्कुल रखी। समाधान नहीं हुआ। पंचायत गई हुई थी, उन्होंने बोला था सारा कुछ कि काम चालू करवाओ जल्दी से, फिर भी नहीं हुआ उसके बाद जो का पड़ा हुआ है, कोई सक्सेस नहीं हुआ किसी भी तरह का काम। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? काम यही चाहते हैं, हम तो इसको सक्सेस कर दे तो हमें कोई फायदा मिले नहीं। फायदा क्या, इतना पैसा लगाना गवर्नमेंट का, जो का पड़ा है। मतलब समाधान होना चाहिए। और समाधान हमारे गांव का नहीं है। वैकल्पिक कोई रास्ता है? कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हमारे लिए या तो पहाड़ के साथ साथ खोरी होकर फिर जाना पड़ता है हमें, या इधर रेलवे के साथ से ये भी क्लोज हो गया। वो भी रास्ता बढ़िया। अंडरपास की अगर बात करें तो अंडरपास में अब इस समय पानी भरा हुआ है, जल भराव की वजह से जो 10 फीट तक पानी भर जाता है इसमें तो तीसरे दिन जो है ना, कभी ट्रैक्टर डूब जाता है, कभी गाड़ियां डूब जाती है, मोटरसाइकिल तो कई दफा जा ली इसमें। और एक तो आपके सामने ये दी दिया वीडियो कल का, ये कल मुश्किल से बची हम लोगों की जान, पूरा परिवार था। मैनपाल सिंह, गांव गोविंदपुरी से। ये जो समस्या जो बता रहे हैं ग्रामीण की भी जो है, ये अंडरपास की समस्या है, कब से समस्या है? जब से ये बना है तब से यही समस्या है। समस्या तो काफी पुरानी है रास्ते की तो गांव को, लेकिन इसके लिए कई महीने धरना दिया था तब ये बना था। उसके बाद बना और ना बना बराबर ही है। NH 11 की जो लाइन है हाईवे की, ठीक है, उससे दूसरी तरफ जो जमीन बता रहे हैं कि भी जमीन है
ग्रामीणों को, महिलाओं को आना पड़ता है, बोझ लेके आना पड़ता है, पशु चारा लेके आना पड़ता है। तो क्या वहाँ से संभावनाएं देख रहे हैं कि भी जो हादसे की कितनी संभावना देख रहे हैं? आए दिन हादसे होते रहते हैं सर यहाँ पे। ये महिलाएं जाती है रेल लाइनें पार करके, तो रोड क्रॉस करके पूरा ना, तो हादसे होते ही रहते हैं। होते रहते कभी हैं। अभी पीछे कल की बात है, कम से कम 8-10 गायें कटी हैं। अच्छा, हाँ जी, यही गांव के पास में। गांव के पास में आते हुए अगर ये सही होता, रेल लाइन पे, रेल लाइन पे पास चालू होता, हाँ। तो गाय यहाँ से जाती, अंडरपास से आ कोई सकती हादसा थी, नहीं होता। नहीं होती थी। तो इसमें जो जल भराव है, इसका निकासी का कोई प्रबंध है, हुआ है कि नहीं? कोई प्रबंध नहीं है। तो सरकार के से कहते हैं कि जन संवाद कार्यक्रम 2023 में मुख्यमंत्री जब मामड़िया आए थे, तो भी जो है उनके सामने मामला उठाया गया था। तो आखिर कमी कहाँ मानते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है समस्या का समाधान? कमी तो जी जिसकी ये जगह है ना, हाँ। बस उस वजह से ही कमी थोड़ा सा महसूस हो रही है ये कि इस मतलब जगह का सोल्यूशन हो जाए तो रास्ता बन जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की जमीन है, और यदि वो उसका अधिग्रहण हो जाए तो वो मतलब कुछ समाधान हो सकता है। तो अब जो है जैसे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मंत्री तो जो है सांसद बन गए। अभी उनके पास गए थे, गांव वाले पंचायत गई थी, तो उनके पास लिख के ले गए थे। अच्छा, तो उन्होंने अभी वो रख लिया अपने पास। अब देखते हैं आगे क्या रख लिया। कार्रवाई होती है। हाँ जी। मतलब अब कोई ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बाकी अपने पास रख लिया। आश्वासन, हाँ जी। कोई आश्वासन दिया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। तो यह जो पंचायत है, पंचायत की ओर से कभी कोई लिखित मेमोरेंडम वगैरह, कोई शिकायत किसी को दी गई है? ये देते रहते हैं जी, न्यूज़ में भी देते रहते हैं, और वैसे भी अधिकारियों को भी देते रहते हैं। बाकी ये तो जैसी शुरू से सिचुएशन थी वैसी है। तो क्या ये अंडरपास की जो समस्या बता रहे हैं, जल भराव की जो समस्या है, रेल लाइन की समस्या है, या रेल लाइन से जो क्रॉस करने वाली जो बात है ये है, तो जो महिलाएं हाईवे क्रॉस करती है उनके साथ जो हादसे होते हैं, क्या इनका जो जैसे जो ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, तो सरकार को, भाजपा को, कांग्रेस को, इनको कोई विकल्प निकालना चाहिए? छोटा गांव है सर, यहाँ के वोट भी इतनी नहीं है जितना कि भाई इनको जरूरत महसूस हो। बस राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहे, हाँ, नेता ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। विधायक सांसद को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन दे नहीं रहे सर। दे नहीं रहे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह को कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। तो अब उनकी नॉलेज में तो पता है कि नहीं मुख्यमंत्री जो जी, वोट लेके क्या बैठ नाम है गए। आपका? मेरा क्या नाम नाम? सोमवती से गोंदपुरी की हूँ मैं। जी, हमने पानी की बहुत परेशानी से, हमारे 4 लाइन निकल रही 5 यारी से। वो मोदी सरकार बैठे से, ये भाजपा बैठे से, किस लिए बैठे जो नहीं ना को समाधान करी भाई किसी की समस्या से उसको, तो फिर भाजपा क्यों बने बैठे से? तो माता जी ये बताए कि भी परली तरफ से जैसे घास ले आती है यहाँ महिलाएं, से हमारे 4 लाइन है, 10 गाँव को हमारा आन जान से हो रहे, और हमारा गांव के सारे बिल्कुल खतरों से हम लाइन पर चढ़ के ना, और हमारा खेत पुराने खेतों में जाते हैं हम। हमारे बच्चों को भी समस्या, हमें भी समस्या, हमारे पशुओं को भी समस्या। क्यों नहीं भाजपा करे ये काम है? वोट लेने का साथी था, कोई किसी की मजबूरी के साथी था, कोई उन्हीं को क्या वैसा चारों भी लिया से, लावणी भी काटा सा, खेती भी सारी उड़ानी आओ से। जब 11 नंबर हो क्या से रास्ता हमारा बंद होगा बिल्कुल। अंडरपास में से बिल्कुल नहीं आ बस इतना पानी भरे हो से जो को डूब भी जाए, जब भी कोई ताजेब को बच्चे वगैरह नहीं निकली, बच्चा नहीं निकली, स्कूलों की बस नहीं निकली, मोटरसाइकिलों को तो कानून कैसे? क्यों नहीं करे मोदी सरकार, क्यों नहीं करे इंद्रजीत? तो ये जो इस पे बताया गया कि रेल लाइन के ऊपर में गौ माता भी कटी हैं, बहुत तो ज्यादा, क्या ये कल परसों कटी की गौ माता बहुत घनी, और पिछली साल भी कटी थी। है ये नुकसान तो से गौ माता कितने पाप हो से, भारत में तो गौ माता ही है ना। है ये क्यों नहीं और काम करे? दूसरा देशा मोदी जाता है, दूसरा देशों में जाके न भाषण देता है, तो यहाँ भारत में क्यों नहीं देता वो? है भारत हमने वोट नहीं दिया मोदी का, हमें सभी औरता के नासिक कांग्रेस का वोट कर करके हम मोदी का वोट दिया सी, और मोदी फिर हमारी सुनाई नहीं करे कोई समस्या से। तो आप क्या चाहती है सरकार हम से? ये नायब चाहते हैं हमारा ये जो पानी निकलने का समाधान है इसको सही करे, निकलन का रास्ता दुआ हमें, हमारे बच्चा ने समस्या से, और हमारे 10 गांव की रास्ता से सभी लेन के ऊपर आते, रोड लेन आ गई सरकार की। अब तो सैनी सरकार आ गई, कहते हैं नायब सिंह सैनी आ गए। नाई सैनी को तो क्या से, नाई सैनी भी सुन ले कोई भाषण है, वो भाजपा को तो होगा ना, कांग्रेस को से कांग्रेस का तो नहीं है कांग्रेस भी सुनो और मुख्यमंत्री। भाजपा भी सुनो, हमने मुख्यमंत्री कांग्रेस से भी कुछ नहीं है, कांग्रेस का वोट सारी उम्र दिया, सिर्फ भाजपा भी दिया। तो जो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले भी आए कि कुछ इस समस्या को कोई देखने के कांग्रेस लिए? वाला नहीं है बेटा, नहीं एक आए। भी नहीं आया, ये जो दूसरे दल है, दूसरे कोई जो दल भी नहीं आया कि यहाँ समाधान नहीं देखा कि गांव में जो क्या चौटाला समस्या है। पार्टी है या जेजेपी नहीं। है,
कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो जो मंत्री है जो अपने बनवारी लाल जी हैं, बनवारी लाल जी ने एक बार हमने रोड पे घेर लिया औरतों ने। ठीक। बनवारी लाल जी ने पुलिस बुला के एकदम से निकल गया वो। हमने खूब कोशिश करी रोकने की और कटर भी गए। हमने खूब पुलिस के साथ ही मामा करे, हम खड़े होके बोले कोई किसी नहीं रोके था हमने उसको भी, वो निकल गया कटर। तो आप जो है आप चाहते क्या है सरकार हम से? ये चाहते हैं हमारा रास्ता पक्का होना चाहिए और हमारा रास्ता हमने सरकार दुआ हुआ है कि ना तो यदि ये जो है काम नहीं होता विधानसभा नहीं होता चुनाव तक, विधानसभा में, कोई विधानसभा का कोई भी कैसा भी नहीं आता या देखने लिए कि यहाँ कितना पानी भरा ना हुआ है। चुनाव में फिर वोट करेंगे नहीं करा बीजेपी हम को? तक, जो हमारा काम नहीं कराएगा, जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। जो हमारी सुनाई करेगा उसको वोट देंगे हम। आज हमारे देखो क्या हाल हो, गाँव को कितनी बुरी समस्या हो रही है। हमारे बच्चा डूब जाए, हम और तो डूब जाए, हमारी मोटरसाइकिल डूब जाए, जबकि हाथ होगा कांग्रेस कर मोदी को। क्या बताओ, वोट मिलने बैठेगा कोई आए कि किसी को तो खंडा हुआ है। आज इसको क्या 1 साल होगी, 10 साल होगी ना। अभी आप जो ये रेल लाइन देख रहे हैं उस पे गाड़ी जो है फिर गाड़ी आ गई है, और जो ये माताजी वो जो बता रही है समस्या गंभीर है, मगर जो समस्या के समाधान के लिए कोई भी राजनीतिक दल, जैसा कि उन्होंने बताया कांग्रेस है, बीजेपी है या जेजेपी है या चौटाला पार्टी है, इनेलो है, कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है। तो क्या राजनेताओं को केवल वोट लेना ही आता है या वोट की राजनीति करनी ही आती है? रोड की फसल जो है वो 5 साल में काटकर और इनको परेशानी में झेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये सरकार के विकास की आज हम आपको एक वानगी दिखा रहे हैं। ग्रामीणों से जो बात हुई है उसमें आप इनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो अंडरपास है, ये सामने जो अंडरपास है इसमें पानी जो है अब 4-4 फुट पानी भर जाता है, जिसमें कहते हैं गाड़ियां भी डूब जाती हैं। आने जाने वाले लोग जो है वो परेशान होते हैं। छोटे बच्चों का आवागमन बिल्कुल बंद है। तो यदि कोई रिश्तेदार भी आता है तो उसे भी या तो खोरी के अंडरपास से या मामड़िया की तरफ से आना पड़ता है। तो ऐसे में इन गोविंदपुरी जो वासी हैं इनकी समस्याओं को कौन दूर करेगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूर करेंगे? सबका साथ सबका विकास, क्या यही विकास है? क्या सांसद राव इंद्रजीत सिंह क्या अपनी जमीन मनोहर लाल सरकार जो जनसंवाद कार्यक्रम में यहाँ मामड़िया गौशाला में आई थी, मुख्यमंत्री ने उनको जो है अपनी बात बताई थी, अपना दर्द बताया था, मगर उनके दर्द को किसी ने नहीं सुना। क्या केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह क्या अपनी जमीन इन गोविंदपुरी वासियों के दर्द के लिए देंगे? क्या मनोहर सरकार के अलावा अब नायब सिंह सैनी सरकार क्या गोविंदपुरी वासियों के दर्द को महसूस करेगी? आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत अपने साथी दिनेश विद्यार्थी को। नमस्कार।